जय हिंद दोस्तों। CSF LDC 2022 का नोटिफिकेशन आ गया है। होपफुली आप लोगों ने देख लिया होगा नोटिफिकेशन। थोड़ा सा मैं नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं, फिर इस सेशन के बारे में करते हैं। नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो टेंटेटिव डेट 5/2/2023 तक लास्ट डेट है एप्लीकेशन फिलअप करने का, ठीक है ना। तो एक मेन डेट आपके लिए ये है, और रिटर्न एग्जामिनेशन जो है, ठीक है, तो रिटर्न एग्जामिनेशन का डेट आप देखेंगे वो थर्ड क्वार्टर 2023। थर्ड क्वार्टर का मीनिंग 6 to 9th मंथ में होगा, ठीक है ना। तो आप ये रखो कि छठे से 9वें महीने के बीच में हमारा एग्जाम हो सकता है अकॉर्डिंग टू ये जो नोटिफिकेशन इसके, ठीक है ना। लेकिन वो चेंज भी हो सकता है, डजेंट मैटर। लेकिन आप ये रख के चलो कि थर्ड क्वार्टर 2023 को CSF 2022 का एग्जाम हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम अपने आते हैं CSF LDC ASI 2021। देखो 2021 का जो पेपर है उसका बहुत जल्दी इसका डेट आ जाएगा कि 2022 का जो है एग्ज़ाम कब तक होगा, उसका डेट भी आ जाएगा बहुत जल्दी, ठीक है। जिसका फॉर्म आप लोग ऑलरेडी भर चुके हो, ठीक है। और 2022 वाला जो फॉर्म है ये आ गया है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का 2 चांस बचा हुआ है ना, मैं आपको कहूँगा बैक टू बैक 2 चांस बचे हुए हैं, तो आप ये फॉर्म जरूर भरना। आप ये मिस मत करना कि यार 2021 का हो सकता है प्रिपरेशन नहीं है, 2022 का कैसे करूँगा। जिन्होंने भी 2021 का फॉर्म भरा है, 2022 का फॉर्म जरूर भरना। आपका 2021 और 22 दोनों का प्रिपरेशन एक्चुअली क्या है ना, देखो आपका प्रिपरेशन चल रहा है ना। मान लो 2021 में भगवान ना करे ना हो, तो 2020 में होने के चांस, 22 में होने के चांसेस आपके काफ़ी ज़्यादा, प्रोबेबिलिटी जो है ना इंक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। मतलब आप ये रखो 100% आप प्रोबेबल हो गए 2020 में आपका निकल जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि ना 21 का भर देते हैं, 22 का नहीं भरेंगे, ठीक है। ऐसा मत करना। तो आप फॉर्म जरूर भरना, ठीक है। जब तक आप एग्जाम दे नहीं दोगे ना, तब तक वो काउंट नहीं होता कि आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है। इसलिए फॉर्म जरूर भर लेना। चलिए, तो इस वीडियो सेशन में ना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे कि सर ये जो क्वेश्चन आने लग गए पैटर्न में, जिसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब पहचानना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है पहचानना होता है, इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। मतलब थोड़े से जैसे लास्ट टाइम ही क्वेश्चन आया था, वो ऐसा लगा कि एडजेक्टिव होगा लेकिन एडवर्ब होगा, लेकिन निकला, आपने देखा था वो वेल वाला जो क्वेश्चन आया था, है ना। बहुत से लोगों ने एडजेक्टिव भर दिया, लेकिन एमपीटी रूल के अकॉर्डिंग वो एडवर्ब होना था। तो इस तरह के क्वेश्चंस को पहचानने का जो है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यदि वो हमारे साथ ट्रिक भी करे तो हम कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पहचान जाएंगे। मुझे लगता है 2-3 क्वेश्चन इसके ऊपर देगा वो, ठीक है ना। तो आपको बहुत, मतलब फ्री के नंबर हैं ये, आप आसानी से पहचान जाओगे। आपके पेन ड्राइव में अराउंड मैं 50 क्वेश्चन सेट ऐसे कर रहा हूँ, आपको पेन ड्राइव में मिल जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को पेन ड्राइव ऑलरेडी जिन्होंने ले लिया है, उनको उनके ग्रुप में मिल जाएगा, जिस भी ग्रुप में उन्होंने एडमिशन ले रखा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेक्शन को, और पहचानना कि कैसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को ईजिली पहचान पाएंगे। जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हों, जो कंफ्यूजिंग सेंटेंसेज हों, उसमें भी पहचान लें, ठीक है। चलिए तो आरंभ करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए डायरेक्टली ना छोटे छोटे वर्ड्स ना आपको यदि कोई भी देगा, जैसे मान लो किसी का नाम दे देगा, मान लो उसने दे दिया ताजमहल, तो इसको तो आप पहचान ही जाओगे कि नाउन है। तो इनफैक्ट वो ऐसा ना करके वो क्या करेगा कि सेंटेंस को जो है ना ग्रामेटिकल चीज़ों पे लाएगा, ठीक है ना। जैसे पिछली बार वेल वाला था, एमपीटी वाला, ठीक है ना। तो उसी तरह से ये लाने की कोशिश करेगा। तो हम लोग पहले नाउन को पढ़ेंगे कि नाउन को कैसे पहचानते हैं, फिर एडजेक्टिव एडवर्ब में सारा पहचानना सिखा दूंगा आपको। फिर कैसे हम लोग उसको ग्रामर के फॉर्म में जब सेट करेगा ना, तो कैसे आपको लगेगा कि वो वर्ब है लेकिन वो होगा नाउन, तो उसको कैसे पहचानेंगे। तो ये सारा जो है ना हम लोग ऑप्शनल क्वेश्चन और कुछ मैं आइडेंटिफिकेशन का वे बता दूंगा आपको, तो उसके थ्रू आप जो है आराम से कर लोगे, आपका मार्क्स बिल्कुल भी आ जाएगा। देखिए, जो स्टूडेंट जिनको प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में नहीं बताया, उनको मैं बता दूं। देखो कोई भी एक वर्ड होता है इंग्लिश में, हमने कोई भी एक वर्ड ले लिया,
ठीक है ना, उस वर्ड के पीछे जो लगता है उसे हम कहते हैं प्रीफिक्स। प्री मतलब पहले, तो जो पहले आता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो आगे आता है उसे हम सफिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब देखो, जैसा मैंने कहा श्री संग्राम सिंह, ठीक है ना, तो ये जो संग्राम है वर्ड, इसके पीछे देखो श्री लगा हुआ है, सो दिस इज कॉल्ड प्रीफिक्स, ये हमारा प्रीफिक्स हुआ। और जो सिंह है, सिंह, ठीक है ना, ये सफिक्स है। जो पहले आया वो प्रीफिक्स, जो बाद में आया वो सफिक्स, ठीक है। हो सकता है कहीं वो चेंज करके आपको प्रीफिक्स सफिक्स लगाने को भी दे दे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, प्री मतलब पहले, तो प्रीफिक्स पहले आता है, सफिक्स बाद में आता है। क्लियर यहां तक? चलिए अब इसके बाद देखो, जैसे हम अभी नाउन को पहले पहचानेंगे, तो कुछ सफिक्स है जिससे आप इजीली पहचान सकते हो कि ये नाउन है। एक तो पहली बात। दूसरी बात, थोड़े से ये कॉमन सफिक्स है और इसको थोड़ा सा याद रख लोगे आप कुछ वर्ड्स को जो मैंने इसमें दिया है, तो ये वर्ड्स डायरेक्टली भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में जिनमें भी देखा गया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, वो ये वाले वर्ड्स उसमें आए हुए हैं, तो वो वर्ड्स मैंने आपको ढूंढ के इसमें रख दिया है, ठीक है ना। जैसे देखो, सफिक्स में फर्स्ट है इटी, ये यहाँ पे ये लगा, इसका मतलब पहले कुछ होगा, इसके पहले कुछ लेटर्स होंगे, ठीक है ना, इटी। तो जब भी सफिक्स इटी आ जाए, लास्ट में इटी है, जैसे यहाँ पे इटी आ जाए, इटी, ठीक है, तो वो नाउन सफिक्स है। जैसे एम्बी डेक्सटरिटी, देखो यहाँ पे इटी लगा हुआ है, एम्बी डेक्सटरिटी, देखो यहाँ पे इटी लगा हुआ है, फेरोसिटी, हॉस्टिलिटी, कैप्टिविटी। और इटी वर्ड को इसलिए मैंने डिस्कस किया है क्योंकि ना थोड़ा एडजेक्टिव का साउंड देता है, हमें लगता है ये एडजेक्टिव होगा, है ना, लेकिन ये होता नाउन है। तो ये ध्यान रखना है कि जब भी इटी वर्ड आए, इटी सफिक्स आए, ठीक है ना, तो वो नाउन होता है। ऐसे ही आयन, जब भी लास्ट में आयन है सफिक्स, इरिटेशन, देखो, चैंपियन, ह्यूमिलेशन, हाइबरनेशन, ये सब के सब नाउन है। ऐसे ही लास्ट में टीवाई आ जाए, ओनली टीवाई, तो भी वो नाउन होता है, जैसे क्रुएल्टी, फ्रेल्टी, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट सफिक्स हैं, जैसे देखो यहां पे ENCE, आप लोग ना अभी इसे नोट मत करना, पहले पढ़ लो, ठीक है, फिर बाद में आराम से नोट करना, पहले समझ लो चीजों को, आपके ब्रेन में जाना पहले इंपॉर्टेंट है, फिर कॉपी में। तो ENC, एंस जब आए, जैसे इंटेलिजेंस में देखो ENC आया है, कन्वीनियंस में देखो ENC आया है, तो ये नाउन है। मेंट जिसमें आ जाए वो भी नाउन होता है, जैसे इंटाइसमेंट, अबेंडनमेंट। जब हुड आ जाए, चाइल्डहुड, मैनहुड, है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है ये। तो जब हुड आ जाए लास्ट में, वो भी नाउन होता है। जैसे LING आ जाए लास्ट में, जैसे डकलिंग, डार्लिंग, वीकलिंग, ये भी नाउन है। नेस आ जाए तो ये भी नाउन होता है, जैसे डार्कनेस। अच्छा देखो, ये इंपॉर्टेंट है, ये ना एडजेक्टिव का साउंड देता है, ये लगता है ना हमें कि एडजेक्टिव होगा, लेकिन ये एडजेक्टिव ना होकर ये क्या है, नाउन है। तो इसीलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना, डार्कनेस, बोल्डनेस, हाईनेस, ठीक है ना, ब्राइटनेस, तो लगता है कि एडजेक्टिव होगा, लेकिन ये है नाउन। डोम जिसमें हो, जैसे फ्रीडम, विजडम, तो ये भी आपका नाउन है। माइजरी, ERY, माइजरी, विक्ट्री, है ना, RY आया ना, देख रहे हो, लास्ट में आई आ जाए तो ये भी नाउन है। ये वर्ब का हमें लगता है ना कि ये वर्ब होगा, लेकिन ये नाउन है, ठीक है ना, आप ध्यान रखना, ठीक है। अभी आपको लग रहा होगा कि अरे सर नहीं सर, हम तो पहचान लेंगे, ये तो ईजी है सर, ठीक है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन के फॉर्म में आएगा ना, उस टाइम डिफिकल्टी होता है। अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे, तो थोड़ा सा इन प्रीफिक्स सफिक्स का ना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक्शन, देखो एक्शन, ये देखते ही ना स्टूडेंट लगा देता है कि वर्ब है, लेकिन ये नाउन है। ओपिनियन, तो ON जब लास्ट में आए, ION, तो ये हमारा नाउन है, लगता है वर्ब है, लेकिन वर्ब ना होके ये नाउन है, ठीक है। स्कॉलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्कॉलर, देखो कुछ वर्ड है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने एडवर्ब वाले चैप्टर में, आपके पेन ड्राइव में देखना, एडवर्ब वाले चैप्टर में पढ़ा है। स्कॉलर, नीगर्ड, कावर्ड, ठीक है ना, माइजर, ये सब के सब ना नाउन है। इनका एडवर्ब फॉर्म एग्जाम में आता है, जैसे ही बिहेव्ड वेरी इन अ माइजरली मैनर, तो वहां पे लगता है कि यार ये माइजरली जो है, कि जो माइजरली है वो एडजेक्टिव होगा, लेकिन माइजरली मैनर जब आ जाता है तो वो सॉरी एडवर्ब होगा। हम जनरली सोचते हैं ना कि यार यदि कावर्ड आ गया, कावर्डली, तो हम सोचते हैं कि LY लगा है, यार एडवर्ब होगा ये, लेकिन ये एडवर्ब ना होकर एडजेक्टिव है। कावर्डली मैनर एडजेक्टिव होता है ना। तो आप एडवर्ब वाले सेक्शन में पेन ड्राइव में जरूर उस
चैप्टर को देखना, ठीक है ना। तो स्कॉलर, कावर्ड, कावर्ड, ये सब देखो, भले इसमें AR नहीं है कावर्ड में, लेकिन ये भी एक नाउन है ना। लगता है कि एडजेक्टिव है लेकिन है नहीं, जैसे माइजर लगता है हमें एडजेक्टिव है लेकिन नहीं है, ये नाउन है। लेकिन माइजरली, माइजरली ये आपका जो है एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। LY लगा है फिर भी एडजेक्टिव है। तो यही देखो, एग्जाम में क्वेश्चन जो है ना वहीं से आता है जहां पे एक्सेप्शन टाइप होता है। तो आप देखोगे पेन ड्राइव में मैंने वो जो भी एक्सेप्शंस है ना उसको आपको मैंने स्ट्रक्चर बना के दे दिया है, तो वहां से वो चीज जरूर देखो, ठीक है ना। एक एक चैप्टर ढंग से देखोगे तो आप नाउन प्रोनाउन इजीली पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान लोगे, ठीक है ना। तो पेन ड्राइव की चीजों को बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। बस उसको, उसके ग्रामर को इसीलिए नहीं करना है कि यार ये एरर में काम आएगा, वो यहां भी काम आएगा, ठीक है। OR देखो, OR कहीं आता है, जैसे एम्परर, सेवियर, तो ये भी नाउन होता है। मेंट आए, पनिशमेंट, तो ये भी नाउन आता है, ठीक है। ये जो कुछ आपको मैंने अभी सफिक्स बताया है इसको आप जरूर याद रखना, ठीक है। इसको नोट कर लेना, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद जब आप पूरा कर लो। आ जाओ, तो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो एग्जाम में आए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है आइडेंटिफाई द नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इनमें जो है नाउन हमें आइडेंटिफाई करना है। ही क्रेडिट्स हिज एम्बिडेक्स्टरिटी टू ऑल द ब्रोकन आर्म ही सफर्ड एज अ चाइल्ड। अब इसमें से हमें ब्रोकन, एम्बिडेक्स्टरिटी, सफर्ड, ऑल कौन से नाउन है देखो। तो यहां पे देखो, द ब्रोकन आर्म्स, ठीक है ना। आर्म यहां पे नाउन है लेकिन जो ब्रोकन है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो इसको हटा दो, ठीक है। एम्बिडेक्स्टरिटी, अभी मैंने बताया था जब भी इटी वर्ड आता है तो वो नाउन होता है, तो ये नाउन आ गया क्योंकि इटी लगा हुआ है सफिक्स। सफर्ड, ईडी वर्ब में लगता है, वर्ब भी अपना फॉर्म चेंज करता है, नाउन तो फॉर्म चेंज करता नहीं है, लेकिन वर्ब भी कभी कभी नाउन का काम करता है ना। जैसे सपोज करो मैं आपको कह दूं कि टू पे, पे अपने आप में वर्ब है लेकिन टू लग जाएगा तो ये नॉन फॉर्म हो जाएगा। टू रीड, है ना, रीड अपने आप में क्या है, वर्ब है, लेकिन टू लग जाएगा इसके पीछे तो फिर ये नाउन है। तो आपका एम्बिडेक्स्टरिटी इसमें आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में आओ, सम रिस्क्स कैन नॉट बी अवॉइडेड। क्या सम आपका नाउन है? नहीं, ये रिस्क के लिए आ रहा है, क्वांटिफाई कर रहा है रिस्क को, तो एडजेक्टिव हो सकता है, नाउन नहीं। रिस्क नाउन है। नोट नहीं, बोथ ए एंड बी नहीं, बस बी, रिस्क इज द नाउन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द मैन इज ए कावर्ड, द मैन इज ए कावर्ड। तो इसमें देखो द, क्या द आपका नाउन है क्या? नहीं, द मैन के पीछे है नाउन, मैन नाउन होता है कि नहीं? तो नाउन के पीछे कुछ आता है तो क्या होता है वो? एडजेक्टिव। हमेशा याद रखो, नाउन के पीछे यदि कुछ आता है कुछ भी तो वो एडजेक्टिव होता है। नाउन होगा वो भी, लेकिन एडजेक्टिव का की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि वर्ब के लिए कुछ आ रहा है, वर्ब के लिए बाद में, ठीक है ना, तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है। फिलहाल तो बस नाउन के लिए आप देखो कि नाउन के पीछे आता है तो एडजेक्टिव होता है। तो द यहां पे एडजेक्टिव नहीं है, आर्टिकल, डिटरमिनर का फॉर्म है, आर्टिकल है। मैन नाउन है। कावर्ड इज ए कावर्ड, कावर्ड इज ऑल्सो अ नाउन, ये भी एक नाउन है। हमें लगता है कि यार डरपोक तो एडजेक्टिव होना चाहिए ना, डरपोक आदमी। जैसे कोई हमें बोले कि लिख के दे दे कि ही इज अ कावर्ड मैन, कावर्ड मैन, ठीक है ना, तो पता है ये रॉन्ग हो जाएगा। ये क्यों? मैन नाउन है, कावर्ड भी नाउन है, तो नाउन के पीछे नाउन नहीं आता, एडजेक्टिव फॉर्म आता है, तो ly, ही इज अ कावर्डली मैन, एक कावर्डली मैन, ठीक है ना। तो कावर्ड भी यहां पे नाउन है, तो बोथ बी और सी यहां पे नाउन फॉर्म है। फोर्थ आओ, ही इज ए माइजरली मैन। अब यहां देखो, ही इज ए माइजरली मैन, इसमें हमसे पूछ रहा है कि नाउन क्या है, तो ऑब्वियसली मैन नाउन है, मैन नाउन है, मैन में लगा दो। उसके बाद क्या माइजरली नाउन है क्या? नहीं, ये एडजेक्टिव है यहां पे, ठीक है। ए आर्टिकल है, तो मैन इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। आई लाइक रीडिंग पोइट्री। अब यहां पे क्या क्या नाउन है देखो, लाइक, आई लाइक, लाइक सब्जेक्ट आई हो गया,
लाइक पसंद करना, यहां तो पसंद करना तो वर्ब हो गया, ये वर्ब फॉर्म है, हटाओ इसको। रीडिंग, आई लाइक रीडिंग पोइट्री। ठीक है, देखो अब आप देखोगे कि यार रीडिंग तो हमने ये पढ़ा है कि रीड में आईएनजी लग गया तब तो ये तो वर्ब है, लेकिन ये वर्ब नहीं है। यहां पे देखो, यहां पे ये वर्ब तो ये है लाइक, और एक सेंटेंस में दो वर्ब नहीं होते कभी भी, तो इसका मतलब ये रीडिंग क्या है, ये रीडिंग जो है ओरिजिनली तो देखो रीड वर्ब है, आईएनजी हम वर्ब में लगाते हैं, लेकिन यहां पे ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, ये यहां पे नाउन है तो रीडिंग इज नाउन। ठीक है ना, पोइट्री क्या है, आई लाइक रीडिंग पोइट्री। पोइट्री क्या होता है, ये नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, क्या होता है पोइट्री, तो पोइट्री जो है वो नाउन हो गया। ठीक है, ये नाउन हो गया। रीडिंग पोइट्री, यहां पे ये एक्चुअल में रीडिंग वर्बल नाउन है, तो रीडिंग इज अ नाउन, रीडिंग जो है वो नाउन है, वर्बल नाउन है। लेकिन तो आप कहोगे कि सर आपने तो अभी कहा था कि नाउन के पीछे नाउन नहीं आएगा, लेकिन देखो यहां पे क्या है, ये वर्बल नाउन है, तो वर्ब की तरह इसने पोइट्री एज अ ऑब्जेक्ट भी लिया है, एज एन ऑब्जेक्ट, तो यहां पे ये ऑब्जेक्ट है इसका, रीडिंग का। ठीक है ना, लेकिन यहां इसमें जो ये सेंटेंस में रीडिंग यूज हुआ है एज अ नाउन यूज हुआ है, तो रीडिंग इज अ नाउन, और पोइट्री उसका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है, तो ये भी नाउन है। ठीक है ना, पोइट्री भी नाउन है। अब आप कहोगे सर अब इसमें मैं बी लगाऊं या सी लगाऊं, कौन सा लगाऊं। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जब दो आंसर ट्रू हो गया, अब इसमें ये देखो ये वर्बल नाउन है, ये वर्बल नाउन है, ये हमने अब ये सीखा वर्बल नाउन है, और पोइट्री तो नाउन है कंप्लीट, तो अब कंप्लीट नाउन क्या है, पोइट्री, सो पोइट्री इज द नाउन। पोइट्री नहीं होता, सपोज करो पोइट्री ऑप्शन में नहीं होता, ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं होता, तो हम रीडिंग लगाते कि रीडिंग इज ए नाउन हियर। और यदि हमें बी और सी बोथ लिखा होता ना, बी सी बोथ लिखा होता, तो हम बी और सी बोथ लगाते, क्योंकि रीडिंग हियर इज अ वर्बल नाउन, वो भी नाउन है। लेकिन जब मुझे रीडिंग भी दे रखा है, पोइट्री भी दे रखा है, और एक ही सेलेक्ट करना है, तो मैं कंप्लीट नाउन सेलेक्ट करूंगा, पोइट्री। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन में आओ। ही इज फाउंड ऑफ होर्डिंग मनी। अब यहां देखो, ही जो है वो प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, फाउंड वर्ब है। ठीक है ना, ऑफ क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है, ऑफ प्रीपोजिशन होता है। अब यहां पे ध्यान से सुनो जो मैं कह रहा हूं, ऑफ के बाद या किसी भी प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है। क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने क्या कहा कि यदि प्रिपरेशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है, सॉरी प्रीपोजिशन अपना एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो ऑब्जेक्ट हमेशा किस फॉर्म में होता है, देखो किसी भी सेंटेंस में हमने क्या पढ़ा हुआ है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट की जगह क्या आ सकता है, नाउन या प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट की जगह क्या आता है, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन। समझ गए, तो इसका मतलब है कि ये क्या होना चाहिए, नाउन फॉर्म होना चाहिए। और होर्डिंग नाउन है क्या, होर्डिंग में आईएनजी लगा, ये तो वर्ब है, लेकिन ये जेरेंड फॉर्म में है। वर्बल नाउन मींस क्या होता है, जेरेंड। तो इसका मतलब ये मत समझो कि ये वर्ब है, ये है वर्बल नाउन, ये है वर्बल नाउन। अब हमें पूछता है, और मनी अपने आप में क्या है, ये तो नाउन है ही, मनी नाउन है, कंप्लीट नाउन है, ये प्योर नाउन है। रीडिंग, होर्डिंग जो है जमाखोरी, ये एक वर्बल नाउन है, जेरेंड है। क्या है ये, जेरेंड, जेरेंड। लेकिन यहां पे ये कैसे आया है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आया है, ऑब्जेक्ट है यहां पे होर्डिंग, तो यहां पे ये नाउन है, ऑफ का ऑब्जेक्ट है। तो फाउंड तो वर्ब है, हटा दो, बोथ हो नहीं सकता, नन हो नहीं सकता, होर्डिंग, होर्डिंग इज ए नाउन, यहां पे होर्डिंग आपका नाउन है। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस का जो है ना हम प्रैक्टिस करेंगे पेनड्राइव कोर्स में। CSF LDC ASI 2021-22 जो 21 के स्टूडेंट हैं, जो फॉर्म फिलअप कर चुके हैं, जिन्होंने थोड़ा सा पहले लिया था पेनड्राइव, उनको उनके ग्रुप में मिल जाएगा। लगभग मैंने 50 क्वेश्चंस का ये एक सेट बनाया हुआ है, जो इजीली आपको नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कोई भी मतलब ग्रामेटिकल चेंजेस करके भी देगा ना, तो आप इजीली पहचान जाओगे, और उन्हीं में से देगा तो वैसा ही होगा, श्योर, आप आराम से पहचान जाओगे। तो जिन्होंने फिलहाल जिन्होंने थोड़े दिन पहले लिया था, तो उनको उनके ग्रुप में, जो व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस भी ग्रुप में आप एडमिट होंगे उसमें आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चंस। ठीक है ना, और बाकी जो न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने न्यू पेन ड्राइव लिया, तो उनको पेन ड्राइव में होंगे। ठीक है ना,
तो आपके पेन ड्राइव में क्वेश्चंस होगा, ठीक है, और आपके ग्रुप में भी होगा, दोनों जगह होगा, तो वहां से आप इसको आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। जो स्टूडेंट यूट्यूब पे हमारा ये डेमो लेक्चर देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, CSF LDC ASI का हमारा 32 GB का SanDisk का हमारा पेन ड्राइव है। इस पेन ड्राइव में आपका देखो प्योर, जैसे ही आप हमारे पेन ड्राइव को लगाएंगे आप अपने फ़ोन में, हमने इसको फ़ोन के लिए जो है बनाया कि आराम से आप अपने फ़ोन में लगा के देखो, तो ठीक है, तो जरूरी नहीं कि लैपटॉप चाहिए, आराम से फ़ोन में लगा के देखो। जैसे ही ओपन करेंगे तो ये CSF LDC ASI आ जाएगा और ये सारा जो है आपका सिलेबस खुल गया। CSF एक्ट एंड रूल, CSF LDC ASI मॉक टेस्ट, इंग्लिश, GK, मैथ्स, प्रीवियस ईयर पेपर, रीजनिंग इंग्लिश में भी है, जो साउथ के स्टूडेंट हैं वो जिनको प्योर इंग्लिश चाहिए, और ये अपडेटेड सिलेबस मॉक टेस्ट। सपोज करो कोई मैथ्स देखना चाहता है तो मैथ्स ओपन करेगा, इसमें सारा आ गया, एडवांस मैथ, बेसिक मैथ, मैथ्स क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, वीडियो आंसर, मैथ क्वेश्चन, जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनके आंसर इसमें, ठीक है ना। ये मैथ सिलेबस मेन वाला है और ये एडवांस मैथ जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है अभी 2021 और 22 के लिए, तो एडवांस मैथ आप यहाँ से करेंगे। मैथ्स का मैं एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, देखो तो सारा ये बेसिक मैथ से, जिनको मान लो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, जोड़ घटा, गुना भाग, इसमें भी प्रॉब्लम है, पॉइंट का एडिशन, ठीक है ना, पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन, तो वो सारा आपको बेसिक में मिल जाएगा। बाकी क्लास वाइज, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9, देख रहे हैं, पूरे क्लास वाइज है सारा, पूरा क्लास वाइज, एक एक चीज पूरा आपको क्लास वाइज मिल जाएगा, ठीक है ना, मैथ्स का। ऐसे ही एडवांस मैथ का देख लो सारा, ठीक है, मिल जाएगा आपको इसमें। इसके बाद GK सारा मिल जाएगा आपको, इंग्लिश सारा मिल जाएगा, एंटोनिम, इंग्लिश डिस्कशन, ग्रामर, इंग्लिश क्वेश्चन का डिस्कशन है इसमें, ठीक है ना, फिल इन द ब्लैंक्स, ईडियम, वन वर्ड, पैसेज, PQRS, सिनोनिम, एंटोनिम, ठीक है, मैराथन क्लास जो लास्ट ईयर बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे इसमें से, नरेशन, एक्टिव पैसिव, सारा आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है, और ये रीजनिंग, ठीक है। अपडेटेड सिलेबस जो मॉक टेस्ट है, इसमें इस मॉक टेस्ट में अभी आपको अभी एक टेस्ट हुआ है इसका, बाकी हर एक टेस्ट जो है अभी कंटिन्यू हो जाएगा, संडे को आपको ये टेस्ट मिलेगा, ठीक है ना, आपके ग्रुप में संडे को टेस्ट जो है आपके ग्रुप में मिलेगा एक, ठीक है, और जैसे ही नोटिफिकेशन डेट आ जाएगा, कंप्लीट डेट जो 2021 वालों का है वो तो अब कंप्लीटली अपना उनका मिलता रहेगा, और जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो हम लोग टोटल 25 टेस्ट करेंगे, तो आपको उसमें ग्रुप में मिलता रहेगा। ऐसे ही 2022 वालों को भी उनके ग्रुप में अभी वीकली एक टेस्ट मिलेगा, और जब एग्जाम आ जाएगा बाकी तब मिलेगा, तो टोटल 25 टेस्ट हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं पेन ड्राइव के अलावा, जो ग्रुप में टेस्ट प्लस डिस्कशन, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आप 24/7 कभी भी जिस ग्रुप में है आप अपना व्हाट्सएप के थ्रू अब जब भी कोई क्वेश्चन करें आप पूछ सकते हैं टीचर से अपने डाउट, तो 24/7 आपको एक टीचर मिल जाता है कि अभी कोई डाउट हो रहा है तो टीचर से मैं पूछ लेता हूँ, सर मुझे बता देंगे, ठीक है ना। तो बाहर से कहीं भी इधर उधर हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है, जैसे होता है ना, चलेगा यूट्यूब में क्या, देखो यूट्यूब का देखने का क्या प्रॉब्लम होता है, आप एक चैप्टर कहीं कुछ देखते हो, थोड़ा सा कहीं उधर जाते हो, फिर उधर स्क्रॉल कर देते हो, उधर स्क्रॉल कर देते हो, प्रॉपर वे में आप नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसीलिए पेन ड्राइव में सब कुछ प्रॉपर वे में, एक्स्ट्रा कहीं से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जितना पेन ड्राइव में उतना सफिशिएंट, प्लस जो आपके ग्रुप में डेटा जाएगा वो पढ़ो, दैट इज मोर देन एनफ कि आप 170 से 175 नंबर आराम से ले आओगे, ठीक है ना, और वो भी आपको 1.5-2 घंटे यदि टाइम है तो उतने में, ठीक है ना, ज्यादा यानी 5-5, 10-10 घंटे लेके बैठे और पढ़ कुछ नहीं रहे, तो पूरा 1-1.5 घंटे का टाइम लगा और प्रॉपरली करो, ठीक है ना, रूटीन से। अच्छा, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं है कि भाई आप इंटरनेट नहीं होगा तो आप वर्क नहीं कर पाओगे, अपना पेन ड्राइव लगाओ, देखो इंटरनेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा पेन ड्राइव ले कहाँ से सकते हैं आप, तो पेन ड्राइव हमारे सेंटर आके ले सकते हैं, महिपालपुर, कालिंदी कुंज, 2 जगह हमारा सेंटर है। साकेत वाला सेंटर अभी क्लोज है, वहाँ पे ना आए, महिपालपुर वाले सेंटर पे और कालिंदी कुंज वाले पे आ सकते हैं। कालिंदी कुंज जो है ये डिलीवरी सेंटर ही है, एक्चुअली ये हमारा प्रॉपर डिलीवरी सेंटर है, तो यहाँ पे आ जाए तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। और यदि कोई स्पीड पोस्ट से मंगाना चाहता है, ये मेजेंटा लाइन में है कालिंदी कुंज मेट्रो स्टेशन, ठीक है ना, मेजेंटा लाइन। कोई दिल्ली में नहीं है तो आप स्पीड पोस्ट के थ्रू मंगा सकते हैं। स्पीड पोस्ट से मंगवाने के लिए पेन ड्राइव का जो फी है, पेन ड्राइव का फी है 4200, ठीक है ना, ये ठीक अभी उतना ही है जितना प्रीवियस ईयर भी था, कोई हम लोगों ने चेंज नहीं किया अभी तक।
तो फी 4200 है। फोन पे गूगल पे से आपको पहले पे करना होगा। ये फोन पे और गूगल पे का नंबर है। फोन पे आप करोगे तो राकेश कुमार ठाकुर नाम आ जाएगा बैंकिंग, और गूगल पे द अकेडमी EDU आ जाएगा, द अकेडमी EDU ब्लैक से कलर के बोर्ड पे, ठीक है ना। कोई ऑनलाइन बैंकिंग करना चाहता है तो ऑनलाइन बैंकिंग का डिटेल दे दिया है, ठीक है। जब आप पे कर दोगे तो उस पे का जो है ना डिटेल स्लिप जो आता है ना, वो स्लिप व्हाट्सएप कर देना इस नंबर पे। ये सेंट्रलाइज नंबर है यहाँ का, यही नंबर है व्हाट्सएप का भी। तो फी स्लिप, अपना नाम, कंप्लीट एड्रेस, पिन कोड जरूर डालना, भूलना नहीं, ठीक है ना। और दो फोन नंबर ताकि जो डिलीवरी करने के लिए जाए वो आपको फोन कर ले, है ना, स्पीड पोस्ट वाले। और यदि आप देखो, यदि आप उसमें रहते हो कैंप वगैरह में, तो आपको तो संतरी को दे देगा गेट पे, वहाँ से ले लो यदि आप ड्यूटी में भी हो तो, ठीक है। बाकी वो पोस्टमैन कॉल भी कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए आप दो फोन नंबर डाल देना। OTG टाइप, OTG होता है जब आप इसे फोन में लगाओगे तो एक कनेक्टर होता है, जैसे हम OTG कहते हैं। दो तरह का कनेक्टर होता है, एक C टाइप होता है, एक होता है माइक्रो OTG, ठीक है ना, माइक्रो। एक होता है गोल पिन वाला, देखना एक चार्जर यदि आपका गोल पिन वाला है, ऐसे ऐसे गोल पिन वाला, तो वो C टाइप OTG है। माइक्रो OTG होता है दो कांटे से निकले होते हैं, पतले पिन वाला, पुराना होता था ये, अब ये नहीं आता। फास्ट चार्जिंग में सारे C टाइप आते हैं, ठीक है ना। तो जो भी आपका OTG टाइप है वो लिख देना और सेंड कर देना इसी नंबर के व्हाट्सएप पे। ये चला जाएगा हमारे पैकिंग डिपार्टमेंट को, पैकिंग वाले पैकिंग करके उसका डिटेल आपको सेंड करेंगे। जब आप उसे ओके करोगे, स्पीड पोस्ट में जाएगा, वहां से आपको ट्रैक नंबर मिल जाएगा, ट्रैकिंग नंबर, है ना। तो उस ट्रैकिंग नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो इंडिया पोस्ट पे जाके कि कितने दिन में आपका जो है पेन ड्राइव आप तक आ रहा है। 3 to 5 डेज में पूरे इंडिया में आप कहीं भी होगे, आपका पेन ड्राइव आपको डिलीवर हो जाएगा, ठीक है। 3 से, और आपका पढ़ाई तो जिस दिन आप लोगे उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। ग्रुप में आपको चीज़ें जो भी ग्रुप का होगा वो तो ग्रुप में मिलता है, ठीक है। तो ग्रुप 1-2 दिन उसमें से पढ़ लो, बाकी पेन ड्राइव जब पहुंच जाएगा 3 से 5 दिन में, पेन ड्राइव से प्रॉपरली पढ़ना शुरू कर दो। हर वीक एक उसका मॉक टेस्ट करना शुरू कर दो। वीकली हम लोग अभी संडे से स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक टेस्ट मिल जाएगा। तो वहाँ ये फ़ायदा हो जाएगा कि आप टेस्ट भी कर रहे हो साथ साथ, पेन ड्राइव के साथ साथ, ठीक है। अब इसके अलावा यदि आपको कुछ भी जानना रह गया हो, लगता हो कि कुछ पूछना है, तो आप इसी नंबर पे कॉल करके पूछ लें। रोशन फ़ोन उठाएगा या मैं उठाऊँ, आपको जो भी डिटेल होगा, जो भी जानना होगा, आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।